समस्या तो हर आदमी को पता, 3 दिन से इतनी समस्याएं कि ऐसा जी कर रहा है कहीं सल्फास खा के आत्महत्या कर ले। यहाँ पे कोई देख रेख नहीं हो रही है, आते हैं 2 तार कसते हैं और चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चे बिलग रहे हैं, ना घर में पानी है ना कुछ है, बच्चे बहुत बिलग रहे हैं। लैटरिन तक की परेशानी हो रही है। पहली बात तो लैटरिन आओ तो सोचा है कि करें ना करें, और कर लें तो फिर धोएंगे कहाँ से? ना पानी नहीं, लाइट नहीं, बिजली नहीं। रिश्तेदारों को सब है अपने अपने, भैया फोन करके लाइट आ रही भैया वहाँ भेज रखा सब है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्रह्मपुरी के शास्त्री की कोठी, ये इलाका कहा जाता है। तापमान तकरीबन 40 डिग्री है और इस 40 डिग्री के तापमान में मेरे पीछे आप जो ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, ऊपर टेंट लगाया हुआ है सिर्फ धूप से बचने के लिए। लेकिन ये जो लोग यहाँ बैठे हुए आप देख रहे हैं, हाथ में पंखा है, ये वो लोग हैं जो पिछले 2 से 3 दिन से जब बिजली नहीं आ रही है उससे परेशान होकर अब ये टेंट लगाकर यहाँ बैठ गए हैं। मैं सबसे पहले एक तस्वीर पीछे ट्रांसफार्मर की दिखाना चाहूंगा। ये शास्त्री की कोठी इलाका है ब्रह्मपुरी का। कल रात की तस्वीर थी, माधवपुरम जो उपकेंद्र है वहां की भीड़ बहुत थी, हंगामा हुआ था और ये ट्रांसफार्मर शास्त्री की कोठी के पास यहाँ रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि रात इस ट्रांसफार्मर में आग लग गई और उसके बाद ये फूक गया, जिसके बाद जो थोड़ी बहुत भी जो बिजली आ रही थी, थोड़ी बहुत भी जो राहत थी, वो अब पूरी तरीके से राहत बंद हो गई है और बिजली जो थी वो पूरी तरीके से, देखिए वीडियो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये इस तरीके से धू धू कर रात जो है ट्रांसफार्मर जला और उसके बाद जो पूरे क्षेत्र की बिजली है वो यहाँ से चली गई। ये ना केवल इस ब्रह्मपुरी क्षेत्र का ही जो तस्वीर वो है, पूरे मेरठ में आधे से ज्यादा जो मेरठ है वो ठीक इसी तरीके से इस वक्त परेशान है। आपका पूरा माधवपुरम, मेरठ का ब्रह्मपुरी, अमेड़ा, गंगानगर, कंकरखेड़ा और मेरठ के तमाम ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हाथ में देखिए मजबूरी है पंखा, क्योंकि आसमान ऊपर छत का तो चल नहीं रहा, तो हाथ का जो पंखा है उसी का ही अब इस्तेमाल करके यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या नाम है साहब? नाम अनुराग। तो ये जो लाइट की समस्या यहाँ पे आ रही है, ये कितने समय से? ये 3 रात हो गई, 2 दिन हो गए और अभी आगे का पता नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो लाइट बिल्कुल भी नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं आई है भाई साहब, कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई देख रेख नहीं हो रही है, आते हैं 2 तार कसते हैं और चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चे बिलग रहे हैं, ना घर में पानी है ना कुछ है, बच्चे बहुत बिलग रहे हैं, ना कोई सुनवाई हो रही है। बस बिल्कुल बताइए आपकी। आप सबने, एसडीओ ने, जेई ने, लाइनमैनों ने सबने स्विच बंद कर रखे हैं और यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चे छोटे छोटे परेशान हैं और 3 दिन हो गए, 44 घंटे हो गए, ना पानी है ना मतलब कुछ खाने पीने के लिए है। इतने परेशान है यहाँ लोग। बस खाली मीठी गोली दे रहे हैं लोग, जो है कर कुछ नहीं रहे हैं। लोग परेशान है, बुरी तरह से आज ही आ चुके हैं और मतलब छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं। मतलब एक तरह से जो है बहुत बुरी स्थिति बना दी है यहाँ पे जितने भी क्षेत्रवासी हैं। इसमें बस ये है कि कम से कम लाइट तो चाहिए आदमी को, पानी तो चाहिए, इससे ज्यादा आदमी और क्या चाहेगा। हर साल का ये ऐसे ड्रामा होता है इनका। ये इसको कुछ समय पहले भी करा सकते हैं, जो प्रॉब्लम हर साल की है, तो लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है किसी भी तरह का। अच्छा, यहाँ पे बिजली विभाग के अधिकारी आए, उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? बिजली विभाग के जो अधिकारी आए वो आए हैं, मीठी गोली दे रहे हैं, क्या ये होगा और वो होगा, हो कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं? बस वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है ट्रांसफार्मर चेंज होगा, कोई कह रहा है कि यहाँ पे जो है ये रिपेयर होगा। रिपेयर हर बार होता है, कुछ नहीं होता इसमें, पब्लिक परेशान होती है हर बार। बार बार 2-3 तार है और लपेट के चले जाते हैं और वो 15 मिनट गए हुए नहीं होते कि वो जो है आग लगने शुरू हो जाती है, धुआं निकलना शुरू हो जाता है, तो सब लाइटें फिर बंद हो जाती हैं, फिर बैठे रहो। ये पोजीशन हो रही है। बार बार आते तो लाइनमैन लगे हुए, वो परसों से लगे हुए, लेकिन बार बार आते हैं वो वही 2 तार रखते हैं और निकल जाते हैं। उसमें बाद में 15 मिनट होते थे धुआं छोड़ना शुरू कर देते हैं वो तार। कितने दिनों से इस समस्या का सामना करना? परसों रात 10:50 से गई हुई है लाइट, जो अभी तक नहीं है कंटिन्यू। परसों 10:50 से गई हुई है, अब तक नहीं? परसों रात 10:50 से गई हुई है, जो अब तक कंटिन्यू नहीं है। और पानी की समस्या भी हो रही होगी? पानी की समस्या, मोटर के बगैर पानी नहीं है, बिजली आएगी तो पानी अपने आप आएगा। जब बिजली नहीं है तो मोटर नहीं चल रहा है तो पानी कहाँ से आएगा? पानी की आप क्या खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हुआ हूँ और लगातार जो पसीना है वो निकल रहा है। 40 डिग्री का तापमान है, ऐसे में अगर लाइट नहीं आएगी तो जरा आप खुद ही सोचिए
क्योंकि एसी कमरे में बैठकर अधिकारी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, फाइलें इधर से उधर तो करते हैं, लेकिन अगर जमीनी तौर पर आकर यहाँ पे अगर इन लोगों के बीच में आके समस्या जाने तो शायद उनको पता लगे कि वाकई में कितनी बड़ी समस्या यहाँ पे जो है। देखिए कुछ लोग और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है? मेरा नाम विशाल है और यहाँ पे क्षेत्र की ये हालत हो चुकी है कि पिछले 3-4 दिनों से बिजली यहाँ पर एक सेकंड को नहीं है। कितने सारे मकानों में कितने परिवार रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बीमार पड़े हुए हैं और बड़े लोगों को इतनी दिक्कत है कि ना तो पानी की व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था। इतना बुरा हाल है, जीवन को त्रस्त हो चुका है। इतना बड़ा बिजली विभाग का फेलियर, सरकार का फेलियर हमने कभी नहीं देखा। इतनी बुरे से बुरे गाँव में व्यवस्था नहीं होती जो एक यहाँ पे एक मेट्रो सिटी में आते हुआ। इतना बुरा फेलियर सरकार का और बिजली विभाग का हमने नहीं देखा। कोई सुनवाई नहीं है, कोई अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है। पिछले 3 दिन से ट्रांसफार्मर बेकार है, ना तो उसे कोई ठीक करने को आने को तैयार है, ना कोई जवाब देने को तैयार है। अधिकारियों के पास जाओ तो अधिकारी मिलते नहीं अपनी चीजों पर, ना कोई बात कर। यहाँ पे अगर अपनी समस्या कहनी हो तो किसी करे, ना तो कोई यहाँ पे सरकार का आदमी आकर के हमसे बात करने को तैयार है। ये सब बिल्कुल फेलियर है, बिल्कुल फेलियर। क्या कहना चाहिए? कल रात 2:30 बजे की बात है, मैं इनके साथ घूम रहा था, ये साबुन गोदाम पे इन्होंने ट्रांसफार्मर चेंज करा। अधिकारी कहता है कि मैं चेंज नहीं कर सकता, वो कहता है, लेबर कहती है मैं चेंज नहीं करूंगा। तो चेंज कौन करेगा जब तुम लाइनमैन को ये नहीं पता कि इसमें कनेक्शन कौन सा जा रहा है कौन सा नहीं जा रहा। जो सा फेस तुम खराब बता रहे हो उसे कहीं और डाल दो। इस पे जरूरी है 1000 kV का है, ये दूसरा 450 kV का है, तो इसे कहीं ना कहीं डाल के चालू तो करो। वो आते हैं, वो नेताओं की तरह चले जाते हैं, अपने फेसबुक पे फोटो डाल गई, बात खत्म हो गई। अबे इतनी जनता परेशान है, इसका निवारण कैसे होएगा ये तो बताओ। नहीं, पर अपना फोटो डालते हैं फेसबुक पे, चले जाते हैं, बड़े बड़ी बात करते हैं और कुछ नहीं, बस अपने में मगन है सब अपने हैं। पुलिस नहीं जा पा रहे, हम ना दो नहीं पा रहे, बताओ क्या करें। 2 दिन हो गए इस बात को। देखिए ये जो समस्या है, कल रात की तस्वीर में मैं आपको बता देता हूँ। माधवपुरम का जो उपकेंद्र है बिजली का, वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि उस केंद्र से माधवपुरम ही नहीं बल्कि जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर भी बिजली की सप्लाई होती है और वो नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से रात में हंगामा भी हुआ, कुछ तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने मोर्चा संभाला, भारी पुलिस बल वहां पे तैनात किया गया। उसके बाद यह आश्वासन दिया गया है कि बिजली की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, आप लोगों तक बिजली पहुंच जाएगी। लेकिन आज सुबह मेरे पास में दोबारा यहाँ पे फोन आता है और उस फोन आने के बाद ही मैं यहाँ मौके पर पहुंचा हूँ। अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि जल्द ही आज या कल तक जो MVA है उसको बढ़ा दिया जाएगा, जो माधवपुरम उपकेंद्र है उसको बढ़ा दिया जाएगा। ट्रांसफार्मर बदलने की बात जरूर हुई है, लेकिन जरा सोचिए कि जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने वाली ये भाजपा सरकार में यदि अधिकारी इस तरीके का रवैया रखेंगे कि आम जनता के बीच ना पहुंचकर सिर्फ एसी कमरों में बैठकर अपनी फाइलें इधर से उधर करना ही ठीक उनको लगेगा, तो ऐसे तो सीधा ये भ्रष्टाचार की एक भीड़ चढ़ती हुई नहीं। समस्या तो झेल रहे होंगे ना? हाँ, समस्या बहुत झेल रहे हैं, परेशान है बहुत ज्यादा। 3 दिन हो गए, अभी कुछ सुनवाई नहीं है। अब रात बिल्कुल लाइट नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है लाइट, पानी नहीं है घर में, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल। अब 3 दिन हो गए हैं इसमें, आगे अभी रात हो जा रही है, अब क्या होगा। वेद प्रकाश, क्या बता रहे थे अभी, क्या समस्या आ रही है? लाइट समस्या तो हर आदमी को पता, 3 दिन से इतनी समस्याएं कि ऐसा जी कर रहा है कहीं सल्फास खा के आत्महत्या करता है। लैटरिंग तक की परेशानी हो रही है। पहली बात तो लैटरिंग आओ तो सोचा है कि करें ना करें, और कर लें तो फिर धोएंगे कहाँ से? ना पानी नहीं, लाइट नहीं, बिजली नहीं। रिश्तेदारों को सब है अपने अपने, भैया फोन करके लाइट आ रही भैया वहाँ भेज रखा सब है, घर में लगा पड़ा ताला नहीं है कि तो चल के देख लो। ये समस्या है, 3 दिन से जो है समस्या होता, कोई निदान नहीं है समस्या का। हर साल का यही ड्रामा है, हर साल का 3-5-7 दिन करता ही करता है। दिक्कत इस साल ट्रांसफार का ही मसला हल नहीं हो पा रहा। सर पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि मेरठ के ज़्यादातर इलाके बिजली कटौती से इस वक्त परेशान हैं। कई इलाकों में शिकायत मिल रही है कि लगातार 2-3 दिन से बिजली नहीं आ रही है, पीने का पानी नहीं है, भयंकर गर्मी पड़ रही है। और क्या वजह है, क्या दिक्कत अब तक सामने आई है और क्या उसका निदान निकल रहा है? देखिए, एज सच बिजली कटौती कहीं नहीं की जा रही है। मौसम की वजह से कुछ जगहों पर केबल्स में फॉल्ट आ रहे हैं, लेकिन वो एक सीमित स्तर पे हैं। जो ज़्यादा शिकायतें हमें मिल रही हैं या जो ज़्यादा जहाँ से परेशानियाँ दिखी हैं वो 2-3 उपकेंद्र हैं
एक हमारा माधोपुरम उपकेंद्र है, वहाँ से जुड़े हुए कुछ इलाके हैं, जैसे ब्रह्मपुरी है, सरस्वती लोक है। सरस्वती लोक में तो कल पहली बार प्रॉब्लम आई थी एबी केबल जलने की वजह से। ब्रह्मपुरी में समस्या रही है और 2 दिन से ही समस्या चल रही है। ब्रह्मपुरी भौगोलिक रूप से ऐसा एरिया है कि वहाँ एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारी योजना में ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 5 अतिरिक्त 250 kVA के ट्रांसफार्मर लगाने की है। नॉर्थ ईस्ट फीडर से ब्रह्मपुरी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति की जाती है। उस फीडर पे ओवरलोडिंग आ रही है, उसको 2 भागों में विभक्त करना है और इसका काम आज से कल में हम लोग शुरू करा रहे हैं। माधोपुरम उपकेंद्र पे भी हम 3 MVA की क्षमता बहुत जल्दी बढ़ा देंगे तो वहाँ की समस्या हल हो जाएगी। दूसरा उपकेंद्र है हमारा, एक L ब्लॉक उपकेंद्र है। उपकेंद्र में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। वहाँ एक सीमित एरिया है, प्रवेश बिहार शेरगढ़ी, वहाँ पर से समस्याएं आई हैं, उसका भी निदान हमारे योजना में है, बहुत जल्द कर देंगे। तीसरा उपकेंद्र जहाँ से समस्याएं सूचित की गई हैं वो गंगानगर उपकेंद्र है, लेकिन गंगानगर उपकेंद्र में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई फीडर ओवरलोड नहीं है, उपकेंद्र ओवरलोड नहीं है। पिछले माह ही वहाँ एक अतिरिक्त 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया गया था। वहाँ दिक्कत ये आती है कि अगर किसी छोटे से क्षेत्र में कोई फेज वगैरह चला जाता है तो कुछ शरारती लोग आकर के पूरे उपकेंद्र की आपूर्ति बंद करा देते हैं और उपकेंद्र की आपूर्ति बंद कराने के बाद फिर उसको दोबारा या तो फोर्स की मदद से या किसी तरह से चालू कराया जाता है। चलता हुआ उपकेंद्र बंद होता है, उसके कंप्लीट रिस्टोरेशन में थोड़ा समय लग जाता है। तो हमारी जनता से ये भी अपील है, और यही चीज़ L ब्लॉक में भी होती है। माधोपुरम में भी कल कई बार ऐसा हुआ। हमारी जनता से भी अपील है कि हम समस्याओं का संपूर्ण निदान करने के लिए तत्पर हैं और हम लोग 24 घंटे 7 दिन अपनी सम्मानित उपभोक्ताओं की सेवा के लिए ही तत्पर हैं। थोड़ा धैर्य रखें, उपकेंद्र बंद कराने जैसी बातें घटनाएं न होने पाएँ और हर समस्या का समाधान हम लोग बहुत जल्द करेंगे। सर, कल की ही अगर हम तस्वीर की बात करें माधोपुरम की, तो वहाँ पे जब लोग वहाँ पे उनका संयम का बांध टूट चुका था, हंगामा भी काफ़ी हुआ, तो जो केंद्र था वहाँ पे ताले लटके हुए मिले थे। ताले हम लोगों ने नहीं लगाए थे, हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं ने ही लगाए थे और खुलने भी नहीं मिल रहा था, चाबी भी हमारे पास नहीं थी। फोर्स की मदद से वो ताले खुलवाए गए थे, फिर चालू किया गया था। अब ऑल्टरनेटिव क्या रास्ता है सर? मैंने बताया माधोपुरम उपकेंद्र के लिए तो पूरी योजना है और बहुत जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। कार्य भी आज से कल में प्रारंभ हो रहा है। बहरहाल अभी इस समस्या के हल के लिए अधिकारियों ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन देखना यही होगा कि कब तक ये समस्या है लोगों की वो हल होती है। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ।